नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया था, राजनीति विज्ञान का, प्रथम सेमेस्टर बीए का, यूनिट 5 चल रहा था। तो उसमें हमने राष्ट्रपति के बारे में सब कुछ डिटेल में बात कर लिया था। उसी तरह से आज प्रधानमंत्री के बारे में बात करने वाले हैं। किस देश के प्रधानमंत्री के बारे में? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने राष्ट्रपति के बारे में पिछले वीडियो में बात किया था आर्टिकल 53 में, जो कि एकदम बढ़िया से विस्तार से उल्लेख किया गया है संविधान के, उसी तरह से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनका आर्टिकल 74 के ए वाले में या फर्स्ट वाले में जिक्र किया गया है विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यह 15 साल हो जाएगा अगर पूरी तरह से सत्ता पे रह गए तो तीसरी बार लगातार बन रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बहुत अच्छी बात है हालांकि ऐसा होना चाहिए कि हर 5 साल पे प्रधानमंत्री को बदला जाए। ठीक, जिससे पता चले कि कौन क्या काम किया, कैसे किया। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हम लोगों का एक लोकसभा का चुनाव होता है जिसके जरिए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब प्रधानमंत्री के बारे में चलिए हम शुरू करते हैं। आर्टिकल 74 में एकदम विस्तार से बताया गया है प्रधानमंत्री के बारे में। राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कहना क्या चाहते हैं भैया? कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस जो राष्ट्रपति जी होते हैं, राष्ट्रपति जो भी देश के होते हैं या होती हैं, उनके जो कार्य होते हैं, कार्यों में संपादन यानी कि उनके कार्यों के संपादन में, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके कार्यों के संपादन, जो भी वो कार्य करते हैं, लेखा जोखा वगैरह, जो भी भारत के हित में जो भी काम करते हैं, राष्ट्रपति का जो भी काम होता है उसमें एडिट, जिस तरह से आप किसी चीज़ को एडिट करते हैं, उसमें संपादन करते हैं। जैसे आप मान लीजिए आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो उसमें एक बार कुछ गलत हो जाता है तो उसमें एडिट किया जाता है, यानी कि संपादन किया जाता है या संशोधन किया जाता है। ठीक, उसी तरह राष्ट्रपति को उसके कार्यों, राष्ट्रपति जी अगर कोई गलती करते हैं या काम करते हैं, उसमें कोई संपादन या त्रुटि हुई रहती है या फिर कुछ एडिट करना होता है या जोड़ना होता है, तो उसके संपादन में सहायता एवं परामर्श यानी कि विचार देने के लिए मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद कई मंत्रियों से होकर बनती है और मंत्री परिषद के मुख्य जो होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। अब प्रधानमंत्री की शक्तियां देख लेते हैं, पावर इनके पास क्या क्या है प्रधानमंत्री जी के पास। तो पावर में क्या क्या है सब चीज़ें आप जानेंगे। मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। लोकसभा चुनाव, जो लोकसभा अभी हुआ है, लोकसभा चुनाव से चुने गए सांसदों में से कुछ को विभिन्न विभागों का मंत्री बना दिया जाता है। यानी कि जिस तरह से लोकसभा का अभी चुनाव हुआ है, जिसका रिजल्ट 4 जून को आया है, उसमें से जो भी सांसद मुख्य होते हैं, जो भी मान लीजिए प्रधानमंत्री के अंडर में काम किए रहते हैं, उन्हीं में से कुछ विभिन्न विभागों का मंत्री कुछ लोगों को बना दिया जाता है, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं। जैसे कपड़ा मंत्री हो गए, सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी हो गए, रेल मंत्री, जल मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आदि। ये सब मतलब एक एक विभाग है जिनमें एक ना एक सांसद को लगा दिया जाता है कि ये सांसद इस चीज़ के, इस डिपार्टमेंट यानी विभाग के अध्यक्ष होंगे या फिर संभालेंगे विभाग को। उसी तरह से सांसदों को किसी को कपड़ा मंत्री, किसी को सड़क, किसी को सुरक्षा या शिक्षा, इसी तरह से सबको लगा दिया जाता है। हालांकि सब जितने भी सांसद आपके होते हैं सभी को नहीं चुना जाता है, कुछ मुख्य होते हैं, उन्हीं को इन सब कामों के लिए विभागों में लगा दिया जाता है। इन सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्री परिषद का निर्माण होता है। यानी कि जो भी इस तरह के
42-44 जो भी मंत्री होते होंगे उनको मिला कर के एक मंत्री परिषद का निर्माण होता है, जिसका मुख्य जो होता है प्रधान, यानी कि वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक। दूसरा है मंत्रियों के विभाग का बंटवारा एवं परिवर्तन। मंत्री जो होते हैं, यानी कि जो मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं, उनके विभागों का, जिस तरह से कपड़ा का अलग होगा, सड़क का अलग, इस तरह से जो भी विभाग उनको दिए जाते हैं उनका बंटवारा और परिवर्तन, उसमें जो भी परिवर्तन होता है प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संबंध स्थापित करता। राष्ट्रपति जैसे द्रौपदी जी हैं और मंत्री परिषद, यानी कि जो भी 42-44 हमने मंत्री बताए, वो उनके और राष्ट्रपति के बीच में जो भी संबंध स्थापित करता है, यानी उनके बीच का जगह इधर से उधर पहुंचाता है बात को, वह प्रधानमंत्री ही होता है। चौथा है लोकसभा के नेता के रूप में। लोकसभा का एक नेता होता है जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। इसी तरह से लोकसभा के नेता नरेंद्र मोदी जी इस समय हैं। पांचवा है प्रधानमंत्री के नीति निर्माण संबंधी शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के नीति निर्माण, जो नीति निर्माण जैसे नीति निर्देशक हमने बताए थे, उसी तरह से नीति निर्माण संबंधी जो शक्तियाँ हैं इन्हीं को प्राप्त हैं, किसको? प्रधानमंत्री जी को। छठवां है प्रधानमंत्री के आपातकाल संबंधी शक्तियाँ। इसमें राष्ट्रपति जी जो भी चाहे पीएम से पूछकर आपात की स्थिति में कर सकती हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री के आपात संबंधी, यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो या तबीयत खराब हो जाए या कहीं दौरे पे चले जाएं, तो उस जगह पे इस काम में जो प्रधानमंत्री जी का काम होता है, उसमें राष्ट्रपति जी जो भी चाहें, जो भी कुछ चाहें, पीएम से पूछकर, फोन पे बात करके या फिर किसी भी तरह से पूछकर आपात की स्थिति में उनकी जगह पे ये हो सकती हैं, या उनके जो निर्णय होंगे पूछ करके कर सकती हैं। ठीक है। सातवां है वास्तविक कार्यपालिका के रूप में पीएम की स्थिति। जो मैंने बताया है पिछले वीडियो में, कार्यपालिका के जो मुख्य होते हैं, यानी जो चीफ होते हैं या मेन कह लीजिए जो होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन यहाँ हमारे भारत में वास्तविक कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति है। ठीक है। यानी जो भी भारत के काम कराए जाएंगे वो कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, और कार्यपालिका पीएम के अंतर्गत आती है। हालांकि इसका जो मुख्य होता है राष्ट्रपति होता है। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, और अगर समझ में आता हो तो कमेंट भी कीजिएगा भाई, ताकि मोटिवेशन बना रहे और भी वीडियो आपके लिए ला सकूं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथियों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक